चलें फिर से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। अभी हम लोगों ने देखा था सोर्स फाइल, अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और बाइट कोड कैसे कन्वर्ट होता है EXE कोड में, एग्जीक्यूटेबल कोड में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सीधा कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में कौन कन्वर्ट कराता है? आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर को हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर ना कहकर वहां पीवीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? पैथन वर्चुअल मशीन होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये जो पीवीएम होता है वो किस फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करती है? बाइट फाइल को, बाइट कोड फाइल को मशीन कोड फाइल में। वेरी गुड। अच्छा, ये बाइट कोड फाइल किस फाइल का रूपांतरण होता है? सोर्स फाइल का। सही आंसर क्या हुआ? सोर्स फाइल का। और ये सोर्स फाइल कौन है जो कन्वर्ट करता है बाइट कोड में? कंपाइलर। उस कंपाइलर को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? JIT। JIT का मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर। दैट्स इट। हम आपकी क्लास पीछे वाली भी रैप अप करके बाइंडिंग कर दी है। हम आगे चलते हैं फिर से। अच्छा, इसके बाद क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं? आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं IDLE का क्या फुल फॉर्म होता है? IDLE देखें, IDLE या कुछ लोग IDE के नाम से जानते हैं। तो IDE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सर क्या है ये? एक एप्स है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप इसी के साथ मिलकर अपने कोड को टाइप कर सकते हैं। और वेरी हेल्पफुल नेचर एंड वेरी स्टैंडिंग नॉलेज अबाउट द योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर शब्द से वाकिफ है। आपको जहां एरर होगा वहां हेल्प करेगा, कोई कीवर्ड होगा उसको कलर कर देगा, और तमाम तरह के इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। IDE का पहला वर्ड अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, दिस इज नॉट सिंगल, दिस इज अ मल्टीपल। इंटीग्रेटेड लो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन जब चलाते हैं तो एक ओनर, एक मैनेजर, एक काउंसलर, है ना, एक स्वीपर और तमाम तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो दिस इज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। दिस इज आल्सो कॉल्ड टू इंटीग्रेटेड। इसलिए इसको क्या करें हम लोग? इंटीग्रेटेड कह रहे हैं। ठीक है। IDLE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, और जबकि ID का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। दिस इज अ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ प्रोग्राम विच हेल्प टू क्रिएट सॉफ्टवेयर। इसी की मदद से क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर ना कहते, प्रोग्राम कहते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए पैथन में कितने तरीके से प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं? मैं केवल MCQ क्लास ले रहा हूं, बाकी थ्योरी क्लास आप पढ़ चुके हैं। आप ये बताइए हम पैथन में कितने तरीके से अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं? तो यार 3 वेज। फर्स्ट है कमांड लाइन। हम कमांड लाइन से प्रोग्राम बना सकते हैं। पहचान होता है कमांड लाइन का दिस। कमांड लाइन 3 ग्रेटर देन सिंबल रहेगा, आपको पहचान में आ जाएगा। और ये बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं करता है। जो आपका कीवर्ड है ये है, प्रिंट में आपने देखा है कि डबल कोटेशन रखिए या फिर तमाम तरह काम करिए, बहुत सीवियर होता है। लेकिन ये लाइन बाय लाइन करेगा। जैसे आप एक लाइन करेंगे, इंटर करेंगे, तुरंत आउटपुट मिल जाएगा। एक लाइन तो बड़े प्रोग्राम करने के लिए बेहतर है नहीं होता। फिर भी अगर क्वेश्चन है कितने टाइप से अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो, तो 3 वेज वी कैन क्रिएट द प्रोग्राम ऑफ पैथन। फर्स्ट इज अ कमांड लाइन और सेकंड इज अ टेक्स्ट एडिटर। आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम से भी अपना प्रोग्राम रन करा सकते हैं। मतलब नोटपैड++, नोड, वर्डपैड और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर, VI से आप जाके करा सकते हैं। VI एक टेक्स्ट एडिटर है विजुअल बेसिक का, तो आप वहां से करा सकते हैं। लेकिन सबसे अगर तीसरा तरीका कौन सा है? IDLE से। तो दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट, मैं कहूंगा आप सबके लिए, लर्नर्स के लिए तो वेरी इंप्रेसिव है ये। आपको IDLE या IDE से आपको करना चाहिए, जिससे आपको बड़े अच्छे से लर्नर्स को हेल्पिंग मिले, सपोर्ट मिले अपने कोडिंग में। चलो ये बात कंप्लीट हो गई। IDLE और IDE के बारे में हम समझा दिया। आगे बात करें फिर। ठीक। अच्छा, IDLE या IDE में एक होता है डिबगर नाम का इसी के साथ प्रोग्राम। मैंने इंटीग्रेटेड का मतलब बताया था। डिबगर भी एक प्रकार का, टेक्स्ट एडिटर भी, तमाम तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स IDLE के साथ काम मिलकर करते हैं। तो कोई पूछे कि आपका जो प्रोग्राम में एरर होता है उसे हम क्या कहें? द मिस्टेक ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, डाटा सकता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं?
एरर, लेकिन प्रोफेशनल आईटी के क्षेत्र में जब हम प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में आते हैं तो इसी एरर को या मिस्टेक को हम बीयूजी बग से जानते हैं। बीयूजी बग इज अ मिस्टेक ऑफ प्रोग्राम, और इसी को रिमूव ऑफ द मिस्टेक इज कॉल्ड टू न्यू टर्म इज कॉल्ड डीबग। क्या कहते हैं इसे? डीबग। डीबग, ठीक है, डीबग करना। तो उस बग को हटाने को हम लोग रिमूविंग ऑफ द मिस्टेक इज कॉल्ड डीबग, एंड जब आपको फाइंड आउट हो जाए कोई तो उसे हम लोग बोलते हैं बग। यहां से कोई डाउट? छोटे छोटी बातें हैं और आपके थ्योरी से मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि अलग से एमसीक्यू का कोई वीडियोस बना रहा हूं। एमसीक्यू होता तो यहाँ पे राइट करता, मैं एमसीक्यू बताता। मैं बताना चाहता हूं कि आपके थ्योरी से ही एमसीक्यू कितने बेहतरीन डेवलप किए जा सकते हैं, मैं ट्रिक दे रहा हूं। चलो आगे आप देख ले हम लोग। अच्छा, इसमें एक और टर्म आया है सामने, पीडीएलसी। पीडीएलसी, पीडीएलसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पीडीएलसी का मतलब प्रोग्राम, सॉरी डी नहीं, पीजी नहीं, पीडीएलसी। पीडीएलसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, किसी चीज को जब आप डेवलप करते हैं या डिराइव करते हैं तो अपना उनका एक साइकिल होता है। साइकिल मतलब होता है द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, एनीथिंग इज कॉल्ड साइकिल। किसी भी चीज का स्टेप ऑफ प्रोसेस को हम लोग साइकिल बोल देते हैं। साइकिल इसलिए बोलते हैं दिस इज द कंटिन्यूअसली, ये आपके लिए नहीं, जिसके लिए भी होगा सबके लिए कंटिन्यूअसली टास्क करेगा। और जब कोई चीज कंटिन्यूअसली में आ जाता है दिस टाइप्स ऑफ डिराइव्ड, और इस चीज को हम लोग साइकिल ही कहते हैं। जो मेरा ये देखो स्टाइल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइकिल। आप अगर बायोलॉजी से होंगे, आप केमिस्ट्री से होंगे, फिजिक्स होंगे, तो अपने जूनियर क्लासेस में साइकिल जरूर देखे होंगे किसे कहते हैं, खासकर तो आप बायोलॉजी में जरूर देखेंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट? वीडियो क्लियर है आपकी, दिखाई दे रही है? ठीक, आगे टॉपिक चले। पीडीएलसी के बाद ये प्रोफेशनल बहुत नहीं वीडियोस बना रहा हूं मैं, आप सबके लिए कंप्लीटली वीडियोस बना रहा हूं। हर बच्चा जिसको बड़े आसानी से, हर गांव घर घर में जो बच्चा बैठा हो उसे बात समझ में आ जाए। मैं क्लियर कट केवल बात करूंगा, बेसिक बातें जो आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। प्रोफेशनल वे में जब वीडियोस बनती हैं उसके लिए बहुत सारी एडिटिंग करते हैं हम लोग अभी समय जो एग्जाम टाइम है, अगर हम लोग एडिटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका ये चांसेस आपके लिए आगे चला जाएगा। हम लोग विदाउट एडिटिंग पे फोकस किए हुए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को फोकस किए हुए, केवल आपको इस समय इस विषम परिस्थितियों में कैसे आपका तैयार किया जाए सिलेबस में, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। फिर आगे हम लोग प्रोफेशन पे भी ध्यान रखेंगे और एकदम प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस आपको मिलेगी स्लाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक, आगे टॉपिक चले हम लोग। अच्छा, एक टर्म और आपका इसमें आया है जो हमको दिख रहा है, प्लानिंग टूल। प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल किसे कहते हैं? तो प्रोग्राम को जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उनके हेल्पफुल के लिए जो भी टूल्स आएंगे उन्हें हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल्स। और ज्यादा जो पॉपुलर है वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है। सूडो कोड आपको कभी कभी सुनाई देगा, PHSDU सूडो कोड, परेशान नहीं होना है। सूडो कोड भी एक उसका तरीका था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ऑर्डिनरी टाइप का था, वो है ना, प्रारंभिक में आता था। अब इस समय जो ज्यादा है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। तो हम लोग को टॉपिक में भी क्या है? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम मिस्टर एल्गो नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिनके नाम से इसका नाम एल्गोरिथम पड़ा। नो एनी मीनिंग ऑफ, स्पेशल मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम एक एल्गो नाम के एक वैज्ञानिक के नाम से, मिस्टर के नाम से ये नाम इसका एल्गोरिथम पड़ा। व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम? कैसे क्वेश्चन आएगा सर एमसीक्यू बताइए, थ्योरेटिकल क्लास तो है नहीं। तो द रिटन सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रम से लिखा गया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेटमेंट होगा, और ज्यादातर मोस्टली इंग्लिश कोड में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। ये बात क्लियर रही? एल्गोरिथम में 3 कीवर्ड यूज होते हैं, एक होता है स्टार्ट और लास्ट में एक होता है स्टॉप। ये सिंगल यूज किए जाते हैं, स्टार्ट और स्टॉप। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में स्टार्ट में कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि बताते हैं कि स्टार्ट हमने कर दिया है। स्टॉप के सामने भी कुछ नहीं लिखते हैं, बताते हैं मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जो कुछ लिखते हैं वो कहां लिखते हैं? स्टेप में, और नंबर यहां कर देते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर n। हम इसी तरह इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और ये अंग्रेजी में राइट बाय राइट हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने कंटेंट में लिख देते हैं। कोई डाउट? दिस इज एल्गोरिथम।
किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंग्लिश कोड में जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम के बेस्ड पे क्या बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट डिजाइन किए जाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, पहली बात तो फ्लो चार्ट टोटली बेस्ड ऑन एल्गोरिथम, ठीक है। और एल्गोरिथम बेस्ड ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एक पोस्ट होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जो एल्गोरिथम डिजाइन करता है वो एल्गोरिथम स्पेशलिस्ट होता है, एक्चुअली उसे सिस्टम एनालिस्ट आप कह सकते हैं। अब सिस्टम एनालिस्ट वो अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन टू अदर पर्सन, जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है, अगर उसको कितना कंसंट्रेट होने की जरूरत है, सोचो अगर उसने बोला और ये सही माइंड प्लान नहीं कर पाया तो अपने कोडिंग में अगर स्टेप गलत कर देगा तो फ्लो चार्ट भी क्या हो जाएगा, गलत डिजाइन हो जाएगा। डेवलपर क्या करेगा, उसे फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग टाइप कर देगा और जब उसका आउटपुट देखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस एल्गोरिथम के बाद, अच्छा एल्गोरिथम कई टाइप के होते हैं, टाइप एक नहीं होते, मैं बताऊं टाइप इन द सेंस ऑफ जैसा उनका काम वैसा नाम। कभी कोई ग्रिडी एल्गोरिथम आपको दिख जाएगा, ग्रिडी एल्गोरिथम। आपको एल्गोरिथम में कुछ एल्गोरिथम का नाम जैसे डिवाइड एंड कनक्योर एल्गोरिथम बहुत फेमस एल्गोरिथम है। तो ये मेथड्स है, वे हैं, हम आपको आगे वाली क्लास जब आप ए लेवल करते हैं या बी लेवल करते हैं या फिर और एक्स्ट्रा कोई चीज करते हैं तो बहुत डीप में बताया गया। अभी हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू तैयार करना है, जो बार बार करो, अपने टॉपिक पे काम करना है। आगे चले, ठीक। एल्गोरिथम की बातें कंप्लीट हो गई, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा मोस्टली, आप देख लेंगे। फ्लो चार्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। इसके ऊपर एल्गोरिथम के बेस्ड पर पिक्चोरियल ये होता है रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द वेरी इजी स्टैंडिंग टू डेवलपर ऑफ द कोड। जो कोड डेवलपर करता है उसके लिए वो अंग्रेजी के सेंटेंस या पिक्चोरियल में थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बड़े आसानी से उसको समझाते हैं, बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक। तो ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में एक क्वेश्चन आ गया था कभी बीच में भी, तो इस फ्लो चार्ट को किसने बनाया और कब पहली बार यूज किया, तो जॉन वान न्यूमैन, वेरी गुड, 1945 1945 में। जब मेरी वीडियोस आप देख रहे हो तो एमसीक्यू बेस्ड है, आप अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप राइट कर लेंगे, क्योंकि आपको स्क्रीन यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग को लेक्चर गेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल, आप लोगों ने पढ़ रखा है, हम उसी के अकॉर्डिंग, मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं बता रहा हूं जो आपके लेक्चर में नहीं हो। और आपको अगर ये नोट्स अवेलेबल करना होगा तो आपको इस बार तो आपको नोट्स आपके काम नहीं आएगी, जुलाई सेशन में ये नोट्स भी आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको। अभी आपको केवल एमसीक्यू लिखना है, तो एमसीक्यू आपके पास नोट्स है नहीं तो राइट आप पेन पेपर पे आप साथ साथ राइट करते चलेंगे। आगे चलें, ठीक है। हाँ, अब इसको फिर से एक बार राइट कर दो, नाम बताऊं आपको, नहीं आप मिस कर चुके होंगे, निकाल लेंगे। आई होप आप सभी लोग अपनी पेन और कॉपी के साथ बैठ गए होंगे, इसलिए बीच में थोड़ा सा लिटिल टाइम लिया था। चले, जो नहीं लिए हैं और रिवाइंड करके फिर से अपना वीडियोस प्ले करके देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम से जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे, कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे। मेरी वीडियोस आपके लिए और मेरी मेहनत आपके लिए तब काम के आएगी जब आपके एग्जाम में वो वर्क आपके लिए आ पाए, नहीं टाइम पास हो जाएगा। चले, तो जॉन वान न्यूमैन ने 1945 हम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर बड़े लेवल के, हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। अपने चैनल का बेसिक उद्देश्य भी है डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। यहाँ पे सबसे नीचे वाले को साथ लेके हम लोग स्ट्रगल करेंगे, ऊपर वाला थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, आता होगा तो मेरे साथ साथ चलेगा। और आई होप मैं कोशिश करूंगा जिनको कुछ आता होगा उनमें भी कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा। चलें, तो ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया। फ्लो चार्ट में प्री डिफाइंड कुछ अपने से क्या है, पिक्चर्स है। जैसे पिक्चर में आपने देखा एक पिक्चर ये है, वैसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कहीं मिल जाएगा, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत सारे प्री डिफाइंड पहले से क्या है, पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं हम लोग। ये है एक सिंबल आपका ये रहेगा, और डिसीजन बॉक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला डायमंड सिंबल जैसा होता है डिसीजन बॉक्स, इसमें डिसीजन लिया जाता है, इफ के साथ यूज करते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, मैं इसीलिए इस पिक्चर को बना रहा हूं। एक कनेक्टर होता है, बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते, इसको मिस कर देते हैं। जब आप कभी कभी अपने एल्गोरिथम लिखते हैं तो पेज से बाहर जाने लगते हैं, या सेकेंड पेज की आपको नीड पड़ती है, तो हम लोग जैसे PTO लिखते थे एग्जाम में, याद होगा, प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए, तो आसानी से अगले को पता चल जाता है। तो इसका कंटेंट अभी जो रिमाइंड कंटेंट है वो अगले नेक्स्ट पेज पे है।
तो ये बातें उसमें इस चीज से बताया जाता है, कनेक्टर से। वो कनेक्टर क्या करता है, नेक्स्ट पेज पे उसको सेट कर लेता है, समझ जाता है, इसके बाद भी इसके बाद है कंटेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये डिसीजन बॉक्स है, इनपुट आउटपुट है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप a इक्वल टू 1 करते हैं, दिस इज आल्सो राइट इन प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स में लिया जाता है ये, क्योंकि ये भी प्रोसेस हो, जब भी असाइनमेंट होगा, कोई इनपुट होगा, तब भी कहां रखा जाएगा, वो प्रोसेसिंग बॉक्स में ही रखा जाएगा। और आपके पास डाटा फ्लो लाइंस होते हैं, जो आप ऐसे दिखाई देता है, इसे डाटा फ्लो लाइन कहते हैं। तो आई होप आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना है, हम फ्लो चार्ट को जंप करते हैं, जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। एल्गोरिथम से जितना बताया, फ्लो चार्ट से इतना बताया। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के अलावा क्या है, आपका टॉपिक है पीबीएम। आपको बता ही दिया मैंने, पीबीएम की बात हो गई, डिबग की बात हो गई, बग की बात हो गई, किसे बग कहते हैं, किसे डिबग कहते हैं। अच्छा, सोर्स कोड मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने वाले का क्या नाम है, कंपाइलर। और कंपाइलर को हम लोग यहां क्या कहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, स्टैंडर्ड कंपाइलर कौन है पाइथन का। नहीं, गलत जवाब, सी पाइथन। क्या, सी पाइथन द स्टैंडर्ड कंपाइलर ऑफ पाइथन। एक नंबर क्वेश्चन आता है, ये जरूर आपको राइट कर लेना चाहिए। राइट कर लियोगे आई होप सभी लोग। नाम है इसका सी पाइथन। बहुत सारे पेपे पाइथन है, जे पाइथन है, रूबी पाइथन है, लेकिन फिर भी इसका जो स्टैंडर्ड पाइथन है, उसका एग्जांपल है कंपाइलर का, वो क्या है, सी कंपाइलर। वेरी गुड। अच्छा, सी कंपाइलर किस कोड में कन्वर्ट करता है, जो कोड सोर्स होता है उसको किस कोड में कन्वर्ट कर लेता है, राइट आंसर बाइट कोड में करता है। और बाइट कोड को कौन कंप्लीट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, पीवीएम या इंटरप्रेटर आप कह सकते हैं, पीवीएम भी कह सकते हैं, इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको ये टॉपिक जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे वो क्लियर हो गया। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। आपका पहला चैप्टर यहां से कंप्लीट होता है, हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें। वैसे टेक अ टाइम फॉर टी, आप थोड़ा सा चाय पी लें, ठंडी का मौसम है, स्ट्रेच कर लें थोड़ा सा बॉडी को, फिर से स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। थैंक यू सो मच।